आज हम द्वादश पाठ कर्मस्य दान विहिता पढ़ेंगे। यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक से लिया गया है। इस नाटक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष की ओर से लड़ रहा था। कर्ण के शरीर से जुड़ा कवच और कुंडल उसका रक्षक था, इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छलपूर्वक कवच कुंडल कर्ण से दान में मांग लिया। कर्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अंग रूप कवच और कुंडल को इंद्र को दान दे दिया। इसी पर आधारित यह रूपक है। रूपक इस प्रकार है। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र। शक्र का अर्थ है इंद्र। तथा इसके बाद ब्राह्मण के रूप धारण कर करके इंद्र प्रवेश करता है, रंगमंच पर आता है। शक्र भो मेघा सूर्यने निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः। हे मेघ, आप भी सूर्य के साथ ही रहें। अब कहता है कर्म उपगम्य। अब कर्म के समीप जाकर करके इंद्र कहता है, भो कर्म, ओ कर्म, महत्तरम भिक्षाम याचे। बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। कर्म दृढ़म प्रीतोस्मि भगवन। हे भगवन, इसमें मेरी श्रद्धा है। कर्णो भवंता अहमेव नमस्करोमि। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। शक्र इंद्र आत्मगतम स्वयं सोचता है, किन्नु खलु मया वक्तव्यम। क्या मेरे द्वारा ऐसा कहा जाना चाहिए? यदि दीर्घायु भवति, यदि मैं कहता हूं कि दीर्घायु हो, वक्ष्ये दीर्घायु भविष्यति, दीर्घायु होगा। यदि मैं कहता हूं कि दीर्घायु हो तो दीर्घायु हो जाएगा। यदि नो वक्ष्ये, और यदि मैं नहीं बोलता हूं, मूढ़ इति माम परिभवति, तब मुझे मूर्ख ऐसा वो समझा जाएगा। तस्मात् उभयम परिहर्त्य, इसलिए इस दोनों को छोड़कर किन्न खलु वक्ष्यामि, क्या मैं ऐसा बोलता हूं, भवतु दिष्टम, देखता हूं। प्रकाशम, अब प्रकट होकर करके इंद्र कर्ण के प्रति बोलता है, वो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु तेजसा। वो कर्ण सूर्य के समान, इंद्र के समान, हिमालय की तरह और सागर की तरह तेरा यश हो। कर्ण भगवन किन्ना वक्तव्य दीर्घायु भवति। महाराज, क्या आप मुझे दीर्घायु होने का वरदान नहीं देंगे? अथवा एतदेव, अथवा यही शोभनम, यही सुंदर है जो आपने कहा है। कुतः, क्योंकि धर्मो हि यत्नै पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः। तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते।
धर्मो ही यत्न, धर्म को यत्न के द्वारा पुरुषों के द्वारा धर्म को यत्न पूर्वक करना चाहिए, साधना चाहिए। क्योंकि नृप श्रिय, राजा की राज्य लक्ष्मी भुजंग जिह्वा चपला, भुजंग के जिह्वा के समान, सर्प के जिह्वा के समान चंचल होती है। तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धिया, इसलिए इसी कारण से प्रजापालन के बुद्धि से राजा को हतेषु देहेषु गुनाह धरते, इसलिए प्रजापालन के बुद्धि से राजा को इस शरीर को धारण करना चाहिए, ताकि शरीर के नहीं रहने के बाद भी उनके गुण और यश चलता रहे। भगवान किम इच्छसि, हे महाराज क्या इच्छा करते हो? किम अहम ददामि, क्या मैं दे सकता हूं? शक्र महत्तरम भिक्षा में याचे, इंद्र फिर कहता है महाराज मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। कर्ण महत्तरम भिक्षा भवते प्रदास्ये, बहुत बड़ी भिक्षा मैं दूंगा। सालंकारो गोशास्त्र ददामि, अलंकार से युक्त सुशोभित हजारों गाय देता हूं। शक्र इंद्र कहता है गोसहस्रमिति, 1000 गाय। मुहूर्तकम क्षीरम पिबामि, कुछ क्षण दूध पीता हूं। नेक्षामि कर्ण, नेक्षामि, हे कर्ण यह इच्छा मैं नहीं करता हूं। पुनः कर्ण कहता है किं नेक्षति भवान, क्या आप इसकी क्यों नहीं इच्छा करते हैं? इदमपि श्रूयताम, या दूसरा आप सुने। बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि, बहुत कई हजार घोड़े मैं आपको देता हूं। शक्र इंद्र अश्वमिति, घोड़ा। मुहूर्तकम आरोहामि, एक क्षण कुछ समय चढ़ूंगा। नेक्षामि कर्ण, नेक्षामि, हे कर्ण यह भी इच्छा नहीं है। पुनः कर्ण कहता है कि नेक्षति भगवान, क्या इसे भी आप इच्छा नहीं करते हैं भगवान? अन्यदपि श्रूयताम, दूसरा आप सुने। वारणानाम अनेकम वृत्तमपि ते ददामि, हाथियों में अनेक हाथी। वृद्धमपि, वृद्धवर मैं आपको देता हूं। पुनः शक्र के रूप में कर्ण कर ये इंद्र कहता है गजमिति, हाथी। मुहूर्तकम आरोहामि, कुछ क्षण इस पर चढ़ूंगा। नेक्षामि कर्ण, नेक्षामि, इसे भी मैं इच्छा नहीं करता हूं कर्ण, इसे भी इच्छा मैं नहीं करता हूं। कर्ण कहते किम नेक्षति भवान, इसे भी आप नहीं चाहते हैं। अन्यदपि श्रूयताम, और भी दूसरा आप सुने। अपर्याप्तम कनकम ददामि, अपर्याप्त अर्थात भरपूर सोना देता हूं।